हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टडी 2.0। आज देखेंगे कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, जो कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में पाया जाता है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन का हिंदी होता है संप्रेषण। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब संप्रेषण होता है। एग्ज़ाम में कैसे आता है क्वेश्चन, आज जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ना है आपको, इसके बारे में हम बताएंगे। तो जनरली क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है आपको। तो कम्युनिकेशन में क्या लिखना है, जो हम ये लिखे हैं बस इतना आप याद कर लेंगे। अगर इतना आप लिख देंगे तो आपका 4 नंबर, आपका 4 नंबर 3 नंबर फिक्स है। तो इतना जो है कि आता है। तो कम्युनिकेशन का जो अर्थ है वो बहुत सिंपल है। क्या है? कम्युनिकेशन टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड, यानी कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड से बना है। और वो वर्ड क्या है? कम्युनिकेयर, विच मीन्स टू शेयर, जिसका अर्थ है टू शेयर, यानी शेयर करो। इज ए थॉट प्रोसेस ऑफ exchanging information and ideas between at least two person। एग्जाम्पल, सेंडर एंड रिसीवर, यानी सेंडर और रिसीवर के बीच में जो भी प्रोसेस होता है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस कहलाता है। उसके बाद आप ब्लॉक डायग्राम इस तरह से बना देंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस का। सेंडर, सेंडर के बाद, सेंडर का मतलब कोई भी आप मैसेज सेंड करते हैं तो आप सेंडर कहलाएंगे। तो सेंडर पहले चाहिए, फिर उसके बाद कोई मैसेज टाइप करेगा, वो फिर ट्रांसमिशन के ज़रिए आपका क्या करेगा, वो फॉरवर्ड करेगा, वो सेंड करेगा। तो वो क्या करेगा, जो पाएगा उसको बोलते हैं रिसीवर, यानी रिसीव करेगा। फिर रिसीवर कुछ उस पर प्रतिक्रिया देगा, रिस्पांस उसका देगा। तो ये रिस्पांस हो गया, रिस्पांस फिर जाएगा सेंडर। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है कम्युनिकेशन, जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो ये है कम्युनिकेशन के बारे में, कुछ ऐसे लिखेंगे आप तो नंबर 100% है। 3 नंबर 4 नंबर जो भी मिलना रहेगा आपको मिलेगा। और ये ज़रूरी है दोस्तों, ये ब्लॉक डायग्राम ज़रूरी है, ये बनाना अति आवश्यक है। इसके बाद देखेंगे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के प्रकार कितने होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रकार ये ज़रूर आते हैं क्वेश्चन में। तो पहला है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा है नॉन वर्बल, तीसरा है फॉर्मल, और उसके बाद चौथा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो वर्बल में क्या आता है, ओरल कम्युनिकेशन, राइटन कम्युनिकेशन, यानी बोल करके आप लिख करके कम्युनिकेशन कैसे करना है आप कर सकते हैं। नॉन वर्बल में क्या आता है, बॉडी लैंग्वेज, यानी आप इशारों में कर सकते हैं, किसी को छू करके कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका साइलेंस है, यानी आप चुप रह करके भी आप बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये है नॉन वर्बल। उसके बाद आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में। फॉर्मल में आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, एक्सटर्नल। उसके बाद वर्टिकल में आपका दो आ जाएगा, अपवर्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा। तो ये चीज़ है, ये प्रकार है, ये जो एक मेन जो है प्रकार है, ये आप याद करेंगे तो ये पक्का है कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और 100% है, एग्ज़ाम में आता है। उसके बाद चौथा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। इनफॉर्मल में कुछ नहीं है, ग्राफिंग है। ये आपका कम्युनिकेशन के बारे में है। और कम्युनिकेशन से दोस्तों 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपका ग्रामर आता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो भी है। पैसेज आएगा, इससे वो नोटिस आएगा लिखने के लिए 6 नंबर का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, 12 नंबर का क्वेश्चन आता है और यही जो मेन है हमने बताया। अब देखते हैं
कि कम्युनिकेशन का जो पेपर है, जो बीटीयूपी बोर्ड के द्वारा जो पेपर बनाया जाता है, उसमें कम्युनिकेशन के बारे में क्या क्या आता है वो आज आपको बताएंगे। तो ये रहा हमारा पेपर, ये रहा कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, ये फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए है। तो कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट में क्या पूछता है, पहले तो हम देख लेंगे 2.5 घंटे का ये समय है। उसके बाद मैक्सिमम 50 अंक का होता है, मिनिमम आपका 17 अंक लाना है, 17 से कम आया तो बैक लगेगा। नोट्स, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, पहला जो है कम्युनिकेशन से है, 3 × 4 यानी 12 नंबर का आपका कम्युनिकेशन से आया, 3 क्वेश्चन करना है। तो आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। तो हम देखते हैं कि डिफाइन कम्युनिकेशन, वाई डज मैन नीड इट, यानी कम्युनिकेशन के बारे में डिफाइन करना और ये क्यों आवश्यक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन से केवल 3 क्वेश्चन आता है 12 नंबर का, और उसके बाद आपका हो जाएगा शुरू ग्रामर, ग्रामर से उसके बाद आएगा। तो 38 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ग्रामर से पूछे जाते हैं, 38 क्वेश्चन लगभग ग्रामर से पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद ग्रामर में क्या पूछता है दोस्तों, चेंज ऑफ फॉलोइंग इन टू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, यानी इनडायरेक्ट 4 नंबर का है, इनडायरेक्ट 4 क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट पूछता है। फिर उसके बाद है बी, चेंज ऑफ फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस भी पूछा है इसमें। तो इस तरह से एक एक नंबर का आता है, 4 क्वेश्चन रहेगा, 4। तो इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस ये आप देख लेना। उसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक विथ विथ अप्रोप्रिएट फ्रॉम ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी जो ब्रैकेट में ये दिया गया है ये फिल इन द ब्लैंक से आपको इसमें भरना है। तो ज़्यादा कुछ कठिन नहीं, कम्युनिकेशन में आप पास हो सकते हैं, बस आप थोड़ा सा नॉलेज रखिए कम्युनिकेशन के बारे में, इंग्लिश के बारे में, आप कैसे लिखते हैं। तो लिखने का ढंग रहना चाहिए स्पेलिंग के साथ, तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपका पैसेज आता है, रीड आउट द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी आपको इस पैसेज को केयरफुली ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद जो इसके नीचे आंसर दिया है, क्वेश्चन दिया है, सॉरी क्वेश्चन जो दिया है इसका आंसर इन्हीं पैसेज में से आपको छांट करके लिखना है। तो आप जैसे इंटर में पेपर दिए हैं तो पैसेज आता था, उसमें से पढ़ करके क्वेश्चन जो दिया रहता था उसको लिखते थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, कोई कठिन नहीं है, 4 नंबर इसमें से आप ले सकते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यानी आपका विलोम शब्द आता है 2 नंबर में, सिनोनिम्स इसमें आया है 2 नंबर में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ग्रामर थोड़ा मजबूत कीजिए, ग्रामर से अगर आपका मजबूत है तो आप कम्युनिकेशन में पास हैं। इसके बाद ये आता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 8 नंबर में आता है। आपका फिगर ऐसे दिया रहेगा पेपर में और आपको इसके फिगर के बारे में कुछ आपको लिखना है, जो भी आप समझ रहे हैं। जैसे इस फिगर में क्या है, इसमें जितनी महिलाएं हैं, यह नारी शक्ति, नारी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी शिक्षा यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने शब्दों में, बस इंग्लिश में लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है। या और राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी इन पैराग्राफ में से कोई एक पैराग्राफ को बारे में हमें लिखना है, इसको लिखें या इसमें लिखें, दोनों में से एक को करना है। आपका आता है 6वां क्वेश्चन है, आपको नोटिस लिखने के लिए आता है, ये 6 नंबर का है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 6, 8 से 14 नंबर ऐसे आप कर लेंगे, अगर दोनों क्वेश्चन को आप पूरी तरह से कर रहे हैं तो दोनों क्वेश्चन ईजी है, आप 14 नंबर पा जाएंगे। नोटिस लिखना है, नोटिस में क्या लिखना है कि कोई भी
जैसे स्कूल के बारे में है, ब्लड डोनेट, जैसे यहाँ पे लिखा योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजेशन ए ब्लड डोनेट कैंप इन एसोसिएशन। तो यानी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो सामाजिक हैं, जो करना चाहिए उसके बारे में कुछ लिखना है आपको। प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, यानी स्कूल के प्रिंसिपल को आपको लिखना है नोटिस। तो आप कैसे लिखेंगे, अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, ग्रामर से ज़्यादा पूछा जाता है और कम्युनिकेशन से आपका लगभग 12 नंबर पूछा जाता है। तो आप अच्छी से तैयारी कीजिए कि कम्युनिकेशन में बैक न लगे। थैंक यू दोस्तों। चैनल पर नए तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।